अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद कर सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम हो गया साइमा चौधरी फैमिली व्लॉग्स पे आपका। और आज का दिन जो है ना बहुत सख्त था यार। 23वां रोज़ा बहुत हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे इस रोज़े ने इतनी हालत ख़राब की कि मेरे जिस्म में जान नहीं थी, मैं बेहोश हो रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मतलब इतना सख्त रोज़ा था आज का, तो आज बिल्कुल भी जान नहीं थी और इतने ज़्यादा काम थे। असलान को भी देखना था और मतलब बहुत ज़्यादा काम थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने उनकी मिन्नत मसाजत की कि आप थोड़ा जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। असलान बहुत तंग कर रहा है। आप असलान को पकड़ लें और वह जो है मैंने अफ्तार तैयार करनी है। बाकी आप काम मेरी अफ्तार के बाद कर लेना। खैर वो शुक्र है कि वो आ गए, उन्होंने असलान को पकड़ लिया। और फिर जो है ना असलान का देसी घी भी निकालना था और उन्होंने ही निकालना था। और मैंने ना सबसे पहले अपने लिए की अफ्तार तैयार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। और अफ्तार में बहुत शॉर्ट टाइम था, मतलब अफ्तारी होने वाली थी और जल्दी जल्दी से ना मैंने भागम भागी में हमेशा की तरह जो है ना काम किया। क्योंकि अगर घर में कोई होता है ना तो बच्चे को संभाले तो आप जल्दी से अपने आराम से जो है ना काम सारे कर लेते हो। अगर आप अकेले होते हैं फिर भागम भागी में ही सारे काम होते हैं यार। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सब अपनी जगह पे राइट होते हैं। खैर यहाँ पे जनाब जी मेरा ऑयल जो था ना पुराना वाला, मैंने इसको छान छून कर जनाब जी यूज़ कर लिया छन्नी में, क्योंकि हम फेंक तो सकते नहीं, अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती, मैं चीज़ को यूज़ कर लेती क्योंकि ये रेगुलर चीज़ थी। रमज़ान में आपको पता है ये चीज़ हमारे यूज़ में आ जाती है, तो इसको वेस्ट करना बनता भी नहीं है यार। और इतनी आजकल महंगाई हो गई है ना कि कोई समझ नहीं आती इंसान करे तो करे क्या। इंसान अपने हक में कोई फैसला नहीं कर पाता क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है। खैर यहाँ जनाब जी मैं अपने लिए बना रही थी फ्राइज़ और साथ में समोसे थे। और हस्बैंड से भी मैंने पूछ लिया कि आपने क्या खाना, उन्होंने बोला कि मैं समोसे खा लूँगा आलू वाले। मैंने उनके लिए बनाए थे, शुक्र आज उन्होंने खा लिए क्योंकि आज उनका मूड थोड़ा नॉर्मल था, तो इसलिए मैंने उनके लिए बना लिया, अपने लिए बना लिया। और जल्दी जल्दी से शिकंजी का पानी में बना लिया क्योंकि लेमन ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने उनको बोला आप लेमन ला दें, क्योंकि ऐसे यार ये टैंग वगैरह पीने से ना टैंग मुझे मज़ेदार नहीं लगता, इसलिए मैं ना लेमन वगैरह वाला शिकंजी वगैरह बनाकर ना वो पी लेती होती हूँ। यहाँ जनाब जी मेरा टिश्यू रोल ख़त्म हुआ था किचन वाला, लेकिन शुक्र है कि मैंने एक दिन याद करके ना सारी चीज़ें मंगवा ली थी। यहाँ ऑयल वगैरह मेरा सारा गर्म हो गया था और मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम जो है ना करने हैं। ज़ाहिर बात है और तो किसी ने करवाने भी नहीं है, और जो करवाने वाला वो बेचारा खुद बैठा रहता है। जल्दी जल्दी जनाब जी हाथ चलाया और की कर सकते थे। इतना मेरा हाल ख़राब हो गया था यार, मैं समझ रही थी कि पता नहीं आज मेरा ये लास्ट जो है ना अल्लाह के साथ ये टाइम है और बस कल का सूरज शायद मैं नहीं देख रही, क्योंकि मेरी जिस्म में जान नहीं थी। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस की, तो अभी थोड़ा सा मैं स्टेबल हुई हूँ, थोड़ी सी जिस्म में जान आई है। और मेरी फिंगर्स आजकल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं, मेरा नेल साइडों से बढ़ जाता है और मेरा वो इतना ज़्यादा पेन होता है, रेशा बन जाता है। समझ नहीं आती कि मैं उसके साथ क्या करूँ। और किसी को इसका हल पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। खैर यहाँ जनाब जी लेमन आ गए थे, चीज़ें थोड़ी सी ले आए थे, वो मैंने फिर जल्दी जल्दी लेमन कटिंग की है और बस 5 मिनट ही रह गए थे। और आगे में जल्दी जल्दी जो है ना मैंने काम किया। और वीडियो में इतनी ज़्यादा बना नहीं सकती क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, देखने वाले देखते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में बनाती हूँ, मज़ेदार भी लगती है, तो मैं इसलिए ना थोड़ा इस तरह से वीडियो जो है ना कट कट करके बना लेती होती हूँ। खैर यहाँ मैं फ्राइज़ वगैरह बना रही थी, साथ में समोसे वगैरह भी थे, साथ में खजूर भी थी। यही चीज़ें होती है, इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, फिर इतना ज़्यादा बना कर अपने वेस्ट ही करना होता है। उससे अच्छा ये है कि आपको जितना खाना है ना आप उतना ही खा लें। आज अच्छा ना हमारा प्लान था देसी घी निकालने का, हस्बैंड का प्लान था, उन्होंने ही निकालना था, मैंने तो निकालना नहीं था, उन्होंने ही निकालना था। उन्होंने कहा था कि मैं मटका लेकर आऊँगा, मशीन लेकर आऊँगा तो मैं खुद ही बनाऊँ, क्योंकि मैं जो देसी घी बनाती हूँ ना वो उनको पसंद नहीं आता, उसे उन्हें लगता है कि उसमें से हमक आती है और वो मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ कच्चा जो आटा होता है ना हमारे जिससे रोटी बनाते हैं वो वाला आटा उसमें डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है जैसे आटे से डालने से ना, क्योंकि मैं छोटे होते ना ये चीज़ देखती आई हूँ, तो आटा डालने से ना ऑयल ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो वो उन्होंने ना आज मुझे बना कर दिखाया, वो बहुत मज़ेदार मुझे लग भी रहा था। मुझे पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई थी, जैसे वो छोटे होते गांव में जाया करते थे, दादी बना कर मुझे खिलाती थी ना, वो वाली चीज़ें मेरी आज ताज़ा हो गई थी। और सच कह रही हूँ मुझे वो दिन तो कभी भूलने वाले हैं नहीं कि गाँव जाना और हमें जो है ना बाजरे की रोटी बोटी सी बना कर उसके ऊपर मक्खन डाल कर दिया जाता था साग के साथ। इतना मज़ेदार, इतना यमी लगता था कि मेरे अभी भी मुँह में स्टिल पानी आ रहा है उन चीज़ों को याद
याद करके ना वो बहुत यादगार बहुत अच्छे दिन थे, पर मैं उस टाइम बहुत छोटी थी तो इसलिए जो है ना बहुत कम धुंधला धुंधला सा याद है, पर याद है, भूलने वाली चीज़ें नहीं है। या मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने आलू वाले जो है ना समोसे खाने हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खाने, क्योंकि यार मैं बना तो लेती हूँ, फिर उन्होंने खाना खाया होता लेट तो उनको ना भूख नहीं लगी होती, फिर वो वेस्ट चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पूछ रही हूँ, ये ना होना कि फिर ना खाएं फिर वो ज़ाया चले जाए। मैं भी नहीं ना इतना ज़्यादा कुछ खाती, जितना खाना होता है मैं उतना ही बनाती हूँ, क्योंकि वेस्ट चला जाता है ना, फ़ायदा ही नहीं ना है फिर बनाने का। अक्सर मुझसे ये होता है कि मैं आलू वाले और चिकन वाले जब समोसे साथ रखती हूँ तो वो मिक्स हो जाते हैं, फिर उनको ना चिकन वाले जो मिक्स वेजिटेबल वाले हैं ना, वो सब्जियों वाले, वो उनको पसंद नहीं आते, वो सिर्फ आलू और चिकन वाले खाना पसंद करते हैं। तो मैंने ना इसलिए आज उनके लिए अलग से ही पैन निकाल लिया। मैंने कहा मुझे ना इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उनका अपने अलग बन कर लूँगी, उनका भी अलग बना के रख लूँगी ना। तो यहाँ हाफ़ राइस मैंने उनके बाउल में डाल दिया, हाफ़ मैंने अपने में डाल दिए, समोसे भी हाफ़ उनके बाउल में डाल दी, हाफ़ अपने में डाल दी। इस तरह से ना यार उनके और मेरे समोसे मिक्स नहीं होते। मैं अब आलू वाले नहीं ज़्यादा शौक से खाती, वेजिटेबल मिक्स वाले शौक से खाती, जिसमें गाजर डली होती है, ये वो शिमला मिर्च दूसरी चीज़ें डली होती है ना, और ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती। खैर उनको ना मैं सारी चीज़ें बनूँगी, क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा नहीं था और मैंने फिर सारी उनको डिश बनूँ के तो सारा उसको पकड़ाई, उन्होंने फिर आराम से खा लिए। फिर मैंने कहा मेरा बहुत शॉर्ट टाइम रह गया, 3 मिनट रह गए। और आज पता है मैंने टाइम देखा तो आज जनाब जी रोज़ा बहुत लेट खुला, मतलब देखिए ना वहाँ से रोज़ा जल्दी बंद होता है और इवनिंग में रोज़ा देर से खुलता है, मतलब इस तरह से आप तो मैं रोज़ा क्यों नहीं लगना। और मैं तो सैरी भी जनाब जी 3 बजे कर लेती हूँ रज़लान की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा रज़लान जो होता है ईजी होता है और टीवी के अंदर मसरूफ़ होता है रात में, तो जिस वजह से ना मैं सैरी जो है ना अपनी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि वरना अगर उसने मुझे तंग करना स्टार्ट किया तो फिर मैं सैरी नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल से सैरी करती हूँ रज़लान की मौजूदगी में। तो यही चीज़ें होती हैं जिस वजह से ना मुझे रोज़ा लगता है। खैर यहाँ जनाब जी समोसे मियाँ के लिए बना लिए थे, वो अलग से मैं उनके लिए लेकर जा रही थी, अपने अलग से बनाती हूँ, उनके अलग से बनाती हूँ, फिर ये ज़रा कन्फ्यूजन नहीं ना होती। यहाँ पे मेरा भी अफ्तार का टाइम हो गया था और मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने सबसे पहले 3 खजूरें खाई, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, और मैंने कुछ लोगों के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो अब मैं क्या करूँ, बचपना तो मुझ में अभी भी है जो ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। तो उसके लिए मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे ज़रा सब्र दें, तब मुझसे मैं सीखूँ काम किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये लाइफ बहुत मिच्योर है और इसमें ना कभी भी जल्दबाजी में नादानी में फ़ैसले नहीं किए जा सकते। कुछ सेंसिटिव रिश्ते होते हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। खैर यहाँ हस्बैंड ना अपना मटका शटका धोकर सारी मशीनरी धोकर आ गए थे और फिर हम लगाने लगे थे जनाब जी वो उसको क्या बोलते हैं, मशीन के साथ इसको झाग लगाने लगे थे, झाग ही बोलते, क्योंकि ये ना पूरा इसको बोलते हैं दही बन गया था, जिसको हमने रात में लगाकर इसमें दूध डालकर ख़राब वाला झाग लगा दिया था और फिर जनाब जी दही बन गया। तो फिर हस्बैंड ने पूरा जो है ना इसके अंदर पानी पूनी डाल के इस मटके के अंदर डाल के तो फिर इसको मशीन लगा दी कि ये जो है ना 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, खुद ही मक्खन बन जाएगा। तो जनाब 15 मिनट के लिए छोड़ने के लिए हमने इसके अंदर इतना सारा पानी डाला, इतना सारा पानी डाला, क्योंकि ये जो मशीन थी ना उसका स्टैंड छोटा था और वो नीचे तक डिप नहीं हो रही थी मशीन ना, क्योंकि हमारे पास दूध इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं था ना मलाई, तो इसलिए हमने बहुत सारा पानी डाला। 2 बोतलें पानी की डाली, कटोरा एक जनाब जी बर्फ़ का डाला, इस तरह से कर आकर जनाब जी फिर जो है ना ये जो डंडा है ना इसके अंदर जाकर डिप हुआ और फिर जाकर कहीं जाकर जो है ना मलाई, मतलब मलाई नहीं कहते उसको, मलाई नहीं कहते, मक्खन कहते हैं उसको, मक्खन जाकर रेडी हुआ। अच्छा मुझे भी पूरी चीज़ें सीख कर आनी चाहिए थी पहले, लेकिन नहीं यार, अक्सर ये होता है कि आप रोज़ा रखने की वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाती है इंसान से बोला भी नहीं। इसमें ना मेरी गलती है ना मेरे अल्फाजों की गलती है, सिर्फ वीकनेस की गलती, क्योंकि आजकल रोज़ा रखने की वजह से ना किसी भी इंसान को आप ले लो, कोई भी इंसान नॉर्मल तो होगा नहीं। मैं ना यहाँ पे जनाब जी अपनी वॉइस एडिटिंग करी और जो है ना लड़के जो है ना गली के अंदर इतना बाइक को प्रेस कर रहे हैं, बार बार बाइक की आवाज़ इधर आई जा रही है। मैंने 3 बार ना अपनी वॉइस जो है ना डिस्कनेक्ट करके फिर अगेन स्टार्ट की है, उनकी बाइक की आवाज़ की वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ। आजकल का ना ये शहरों में जो छोटे छोटे घर है ना, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है यार, हर चीज़ मतलब इतना ज़्यादा शोर, कोई बच्चा गली में खेल रहा है तब शोर आ रहा है, आप कोई बात कर रहे हो तो बाहर आवाज़ आ रही है, मतलब इतने छोटे छोटे घर हैं कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि जब वो बार बाइक को ना इस तरह से रेस करता और फिर लेकर जाता है, मुझे इतना मैं इरिटेट हो रही हूँ उस आवाज़ से कि मैं बता नहीं सकती। खैर यहाँ हस्बैंड ने ना जनाब जी मलाई मुली जो मक्खन लगा निकाल लिया था, इस तरह से मक्खन निकाला था, बड़ा प्यारा मक्खन निकाला था, बहुत मज़ेदार। इतना तो मुझे नहीं पता जितना मेरे इंजीनियर हस्बैंड को पता है, उनके पास हर तरह की यार नॉलेज है।
हर तरह का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का। किसी ने अगर क्लास लेनी है तो मेरे हस्बैंड से ले लो यार। मैं कहती हूँ दुनिया में इस बंदे ने सब कुछ किया, सब कुछ पता है उसको, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस। और कोई काम ऐसा नहीं है जो उसको ना आता हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको बनाना ना आती हो, सब कुछ ही आता है। हर तरह की समझ है, बिज़नेस को ले लो, कुछ भी ले लो, हर तरह की समझ। और मैं ये उनकी तारीफ़ में बोल रही हूँ, तंज़ में या बदतमीज़ी में नहीं बोल रही, मैं तारीफ़ में बोल रही हूँ। लेकिन अब ये काम मुझे नहीं आता था, मैं उनको देख रही थी और फिर मैंने देखा कि कितना इंसान को पता होता है, एक इंसान को, हालांकि वो करता भी नहीं है लेकिन उसको फिर भी इन चीज़ों का पता है। तो ये होता है एक्सपीरियंस इंसान का कि काम इंसान को आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। मुझे तो इतना नहीं आता। खैर यहाँ जनाब जी मक्खन हमने निकाल लिया था और मैं ये जो ना मटका जो है ना इसको साइड पे कर रही थी और मशीनरी को साइड पे, क्योंकि हमने चूल्हा यहाँ से उठा दिया। हमारी शेल्फ इतनी छोटी है कि हमें ये चीज़ें जो ना यहाँ से उठा कर फिर ही कोई अपना काम करना पड़ता है यहाँ पे ना। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो हस्बैंड और वाइफ की जो छोटी सी वीडियो है आपको पसंद आएगी। और वीडियो को आप देखते तो हैं लेकिन प्लीज़ लाइक भी किया करें, इससे पता चलता है कि ये वीडियो जो है ना लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई। एक लाइक करने में तो आप लोगों के हाथ को कुछ नहीं ना होता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसको लाइक भी किया करें, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ जनाब जी मक्खन को मैंने रख दिया उसके ऊपर। और आपको पता है कि मेरे हस्बैंड ना स्टील मक्खन के ऊपर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मक्खन की शेल्फ के पास उसके ऊपर चढ़ के बैठे रहे। 1 सेकंड के लिए भी वो इंसान यहाँ से हिला नहीं, मक्खन के ऊपर से देसी घी निकाल कर फिर हिला, क्योंकि उसने कहा कि ये ना हो कि ये जल जाए, कोई इस तरह का मसला ना था, क्योंकि देसी घी पे पूरा ध्यान देना पड़ता है तभी ये जाकर मज़े का बनता है। ऐसी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए बीच में। अच्छा यहाँ मैं ना खुद से ही लगी हुई थी, उनको बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो गाँव में ऐसे ही ना मटके के अंदर से मेरी चच्चियाँ निकालती थी, इस तरह करके मक्खन निकालती थी। अब तो खैर मुझे धुंधला सा याद, इतना याद भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी यादें ज़रूर ताज़ा करूँगी, फिर जाऊँगी देखूँगी कि अब उनका लाइफस्टाइल कैसे है गांव वालों का। यहाँ जनाब जी मैंने जो हमारा मक्खन था उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया, बहुत लो फ्लेम पे रख दिया। यहाँ अजलान जो है मैंने उसको उठाया हुआ था। अजलान थोड़ा सा थका हुआ था क्योंकि उसको कोई इतना उठाता नहीं है, बेचारा सारा दिन बैठा रहता है टीवी में इधर उधर, तो बेचारा थक जाता है, उसको कोई इतना उठाता ही नहीं है। यहाँ हस्बैंड स्टील जो है ना मक्खन के सर के ऊपर बैठे हुए थे, उनकी मलाई जो ऊपर से आती थी उसको उतार देते थे। वो कहते हैं कि ये मलाई जो है ना उतारनी चाहिए और इस तरह जो है ना देसी घी अच्छा बनता है। मतलब इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा तो हो ना, फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें उसके हाल पे, तो फिर मज़ा ना आया देसी घी निकालने का। तो उसके लिए ना आपको उसके सर पे बैठना चाहिए देसी घी निकालते वक्त। और यहाँ देखें जनाब जी हमारा देसी घी कितना खूबसूरत सा जो है ना वो निकल आया है मलाई के अंदर से। इसी तरह से मेरे मियाँ ने ना जनाब जी उसको जान नहीं छोड़ी, उस बंदे ने उसको बनाकर उसके सर पर बैठ कर बनाया। और माशाल्लाह से आप देसी घी का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, कितना प्योर और कितना माशाल्लाह ऑर्गेनिक नज़र आ रहा है आपको। है जनाब जी यहाँ आज का वीडियो, आज की व्लॉग जो है ना मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।